नमस्कार दोस्तों। साल 1999 की बात है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक पुराना गांव भैरवपुर। वह शांति और प्रकृति से भरपूर था, लेकिन वहां की एक बात अजनबियों को कभी नहीं बताई जाती थी। नागपुर की यक्षिणी के बारे में स्थानीय मान्यता थी कि इस पहाड़ी पर कभी एक तंत्रिका ने विनाशक यक्षिणी को सिद्ध किया था। एक ऐसी यक्षिणी जो सिर्फ इच्छा पूरी नहीं करती बल्कि साधक की आत्मा को अपनी दुनिया में ले जाती है। उससे मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, बस अंधेरा मिलता है। सौरभ मिश्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत विषय का शोध करता था। उसकी विशेष रुचि तंत्र ग्रंथों और प्राचीन साधना विधियों में थी। एक बार उससे एक दुर्लभ पांडुलिपि मिली जिसका नाम था यक्षिणी विनाशक साधना विधि। इस ग्रंथ में ऐसी साधना का वर्णन था जो साधक को अनंत शक्ति, अमरत्व और अदृश्य लोकों की यात्रा का समर्थन देती थी। लेकिन उसमें एक चेतावनी भी थी। साधना सफल हो सकती है, परंतु यक्षिणी केवल वही देती है जो उसे छीन सके। सौरभ ने तय किया कि वह साधना को करके ही मानेगा। उसे जानकारी मिली कि यह साधना केवल भैरवपुर के पास नाग पहाड़ी पर ही संभव है। भैरवपुर पहुंचते ही सौरभ को अजीब सा महसूस हुआ। वहाँ के लोग उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि उसने कोई पाप किया हो। गांव के एक बुजुर्ग धोंदीराम बाबा ने उसे चेतावनी दी, जो नाग पहाड़ी गया वो कभी इंसान बनकर वापस नहीं आया। लेकिन सौरभ ने कहा, मैं ज्ञान के लिए आया हूँ, डरने के लिए नहीं। बाबा ने उससे एक बात बताई, इस साधना में यक्षिणी 7 स्वरूप में आती है: मोह, भूख, लालच, क्रोध, छल, भय और अंत में मृत्यु। लेकिन सौरभ डरने वाला कहाँ था? उसने तो यह पक्की तरह ठान लिया था कि वह साधना करके ही मानेगा। अमावस की पहली रात सौरभ नाग पहाड़ी के ऊपर एक पुराने शिव मंदिर के खंडर में पहुंचा। वहां उसने 7 दियों का दीपमालिक यंत्र बनाया, मंत्र शुरू किए और बीच में एक काले वस्त्र में लिपटा मानव खोपड़ी रखा और मंत्र पढ़ने शुरू किए। ओम श्री ही कली ये यक्षिणी नमः अगस्य अगस्य। मंत्र जाप करते ही वहाँ का वातावरण भारी हो गया। वहाँ ठंडी हवा और भारी हो गई। पेड़ अपने आप हिलने लगे और अचानक सामने धुंध में एक औरत की आकृति दिखने लगी। वह बेहद सुंदर थी, पर उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। तू जानता है मुझे क्यों बुलाया है? यक्षिणी बोली। सौरभ ने सिर झुकाया और उसकी आंखों में अभी भी भय से कांप रही थी। दूसरी रात यक्षिणी पहले स्वरूप में आई। वह सौरभ के पुराने प्रेम नेहा का रूप लेकर आई। उसने उससे आलिंगन किया, उसे पुकारा, उसके साथ सोने की इच्छा जताई। सौरभ का मन डगमगाने लगा, लेकिन उससे गुरु के शब्द याद आ गए। तंत्र की साधना में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। उसने आंखें बंद कर ली और यंत्र में जलती अग्नि में अपने बाल डाल दिए। यक्षिणी की मोह माया टूट गई और वह गायब हो गई। तीसरी रात सौरभ को इतनी तीव्र भूख लगी कि उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी। पास रखे मांस के टुकड़े, यहाँ तक कि शव भी उसे खाने लायक लगने लगा। लेकिन उसने जल का एक घूंट लिया और तांत्रिक मुद्रा में बैठा रहा। चौथी रात यक्षिणी ने उसे स्वर्ण, रतन, हवेली, सत्ता सब दिखाया। एक झलक में वह करोड़पति बन चुका था, राजाओं की तरह जीवन जी रहा था। लेकिन सौरभ ने आंखें मूंद ली और मन ही मन कहा, मुझे सिर्फ तंत्र सिद्धि चाहिए। 5वीं रात अब वह यक्षिणी क्रोध में आई। उसने सौरभ की माँ का शव दिखाया, उसकी बहन की हत्या की कल्पना कराई। चीखों की गूंज में साधना चल रही थी। सौरभ फूट फूट कर रो पड़ा।
लेकिन यंत्र नहीं छोड़ा। छठी रात यक्षिणी एक बालिका के रूम में आई। मुझे दर्द हो रहा है, कृपया मुझे गोद में उठा लो। सौरभ ने जैसे ही हाथ बढ़ाया उसका शरीर कांपने लगा। वह बालिका भयंकर राक्षसी में बदल गई। उसने चिल्लाकर कहा, तू परीक्षा में फेल हो गया। सौरभ ने जल्दी ही माला उठाकर अपने चारों ओर यंत्र खींचा और खुद को बचा लिया। सातवीं रात सबसे भयानक यक्षिणी से उसके ही भविष्य में मौत दिखाई। उसने देखा कि वह कमरे में जिंदा जल रहा है और वहां सिर्फ यक्षिणी की हंसी गूंज रही है। सौरभ का शरीर अब जवाब देने लगा था। 7 रातों की यह साधना उसकी आत्मा को खा रही थी, मगर अब आखिरी पड़ाव था। यक्षिणी पूर्ण रूप में आई। उसका आधा शरीर जल चुका था, आंखें जलती हुई, बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने कहा, अब तुझे मुझे पूर्ण रूप से स्मरण करना होगा। आत्मा सहित सौरभ ने सहमति जताई। उसने अपने शरीर पर त्रिशूल से रक्त से यंत्र खींचा और बोला, मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ तंत्र की शक्ति को। यक्षिणी मुझे अपना बना ले। अचानक बिजली कड़कने लगी, धरती फटी और सौरभ बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सौरभ को होश आया, वह भैरवपुर गांव के बाहर एक शिव मंदिर में पड़ा था। गांव वालों ने बताया कि वह 7 दिनों से गायब था और नाग पहाड़ी पर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके शरीर पर तांत्रिक मंत्र खुदे हुए थे। उसकी आंखों का रंग हल्का नीला हो चुका था और सबसे अजीब बात, वह अब इंसानों की बातें सुनने से पहले समझ जाता था। वह दिल्ली लौटा, पर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी उपस्थिति से कमरे का तापमान गिरता था, किताबें अपने आप खुल जाती थी। कभी कभी कमरे में औरत की हंसी सुनाई देती थी। 5 साल बाद सौरभ की मृत्यु की खबर आई। उसका शरीर आग में बदला पाया गया, पर कोई आग नहीं लगी थी। पास में एक ही चीज थी, यंत्र पर लिखा था, सिद्धि प्राप्त हुई पर मुक्ति नहीं।